पाकिस्तानी पत्रकारों का क्या कहना है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की पत्रकार है, उनका नाम है आरजू काज़मी। आरजू काज़मी जी की माने तो आरजू काज़मी जी ने कहा है कि सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दिया है, उसके बाद उसकी तबीयत जो है खराब हो गई है, उसकी हालात काफी नाजुक हैं, उसको कराची किसी अस्पताल में रखा गया है। और ये खबर भी जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है, कहां तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन एक बात इस और इशारा कर रहा है कि दाल में कुछ काला है। पाकिस्तान नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा मुद्दा है, हमारा टॉपिक है, वो है भारत का कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। सुनने में आ रहा है कि इस कुख्यात अपराधी, भारत के इस कुख्यात मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। ऐसी बातें मीडिया में छन छन कर आ रही हैं और ये खबरें लोगों तक पता चल रही हैं। ये जो मशहूर अपराधी है डॉन, ये पाकिस्तान के कराची शहर में रहता है और ये 1992 में हुए मुंबई बम विस्फोट का ये कुख्यात अपराधी है, जहां अनगिनत लोगों की जानें चली गई थी। अब ये कहा जा रहा है कि इसे किसी ने जहर दे दिया है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को दिया गया है जहर। कहा जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती है और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में दाऊद को जहर देने की खबर के बाद वहां हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के इंटरनेट सर्वर जो हैं उन्हें डाउन कर दिए गए हैं और दाऊद को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जा रहा है। ऐसे तो पाकिस्तान कहता रहता है कि भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। भारत में तो ये भी चर्चा है जो दाऊद इब्राहिम है उसकी रिश्तेदारी पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर से उसकी रिश्तेदारी है। ये तमाम तरह की बातें हैं। ऐसे भी पाकिस्तान में एक इंडिया विरोधी लहर होती है, पाकिस्तान में एक भारत विरोधी सोच होती है, पाकिस्तान में एक भारत विरोधी एक मानसिकता है जो एक इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर भारत विरोधी तंजीमें वहां काम करते रहती हैं। इस जहर देने के बाद दाऊद इब्राहिम को अस्पताल भेजा गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जहर दिए जाने की खबर सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई है, ये वायरल हो गई है। दावा किया जा रहा है कि इसे कराची में जहर दिया गया है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिपोर्ट्स को हम माने तो उनके मुताबिक हालत जो है वो गंभीर होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दाऊद को जहर दिए जाने की खबरों की किसी रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जिस अस्पताल में दाऊद भर्ती है वहां कड़ी सुरक्षा है। अस्पताल की उस फ्लोर पर दाऊद ही इकलौता मरीज है। सिर्फ अस्पताल अधिकारियों, उनके करीबी परिवार के सदस्यों को ही मंजिल तक पहुंच है, बाकी लोगों को वहां जाने न जाने की हिदायतें दी गई है और यह वहां तक पहुंच नहीं सकता है। ये खबर जब जंगल में आग की तरह फैली भारत में और पाकिस्तान में, भारत का तो मुख्य अपराधी है ही, और 1992 का ये जो मुंबई बम ब्लास्ट था उसमें हजारों लोगों की जानें गई थी अंडरवर्ल्ड डॉन की वजह से। भारत में तो ये अवांछित अपराधी है, इसको लेकर पाकिस्तान हमेशा से नकारता रहा है कि ये भारत का मुख्य जो डॉन है, मोस्ट वांटेड डॉन जो है पाकिस्तान में नहीं रहता है। लेकिन भारत में हमेशा कहा जाता था कि पाकिस्तान ने इसे अपना दामाद बना के रखा हुआ है और ये पाकिस्तान इसे नकारता रहा है। पाकिस्तान में इस खबर फैलने के बाद जो इंटरनेट का मीटर है उसे पाकिस्तान ने हल्के हल्के डाउन कर दिया है। पाकिस्तान में दाऊद को जहर देने की खबर के बाद देश में हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वर डाउन की खबर आ रही है। देश के कई बड़े शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी सर्वर डाउन है। इसके अलावा हम बात करें एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी कायदे से नहीं चल पा रहा। दावा किया जा रहा है कि रात 8 बजे के बाद भी इंटरनेट की स्पीड जो है वो धीमी कर दी गई। दुनिया भर की इंटरनेट, साइबर सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस पर नजर रखने वाली संस्था नेट ब्लॉक ने पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगाए जाने की पुष्टि की है। ये जो तमाम खबरें जो आई हैं, जब छन छन तक हमारे पास पहुंची हैं, हम बात करें इस खबर के आने के बाद
पाकिस्तानी पत्रकारों का क्या कहना है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की एक पत्रकार है, उनका नाम है आरजू काजमी। आरजू काजमी जी की माने तो आरजू काजमी जी ने कहा है कि सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दिया है, उसके बाद उसकी तबीयत जो है खराब हो गई है, उसकी हालात काफी नाजुक हैं, उसको कराची किसी अस्पताल में रखा गया है। और ये खबर भी जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है, कहां तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन एक बात इस और इशारा कर रहा है कि दाल में कुछ काला है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया इंटरनेट सर्वर डाउन कर दिया गया है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया और इंटरनेट का सर्वर डाउन किया गया है। इसके पीछे एक ही कहानी की ओर हमारा माइंडसेट जाता है। ये कहानी पुष्ट तो नहीं, अपुष्ट भी नहीं, ये पूरी तरह से ये पक्की है कि दाऊद इब्राहिम के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। और जो पाकिस्तान जो कहता रहता है कि भारत का जो मोस्ट वांछित अपराधी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है, ये जावेद मियादाद का रिश्तेदार है, जावेद मियादाद का संबंधी है। तो पाकिस्तान के चाहे खिलाड़ी हो, चाहे पाकिस्तान की आवाम हो, या पाकिस्तान के कलाकार हो, कहीं ना कहीं एक भारत विरोधी मानसिकता है, भारत विरोधी छवि। और पाकिस्तानी पत्रकार हैं, ये एक मानसिकता, एक छवि, भारत विरोधी कहानी को अपने दिमाग में छुपाए बैठे रहते हैं, अपने दिल में बसाए रखते हैं। और फिर कहते हैं कि मौसीकी पर, खेल पर, आजादी पर किसी तरह की बंदिशें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बातें भी तथ्य परक है कि जो भारत को लहूलुहान किया, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में की छाती पर जिसने बम विस्फोट किए, जो भारत के गरीब गुर्गों को हलाक कर दिया, जो भारत के कई लोगों को मौत के गाल में भेज दिया, अब उसके समर्थन में पाकिस्तान सरकार भी समर्थित नजर आती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये दाऊद इब्राहिम जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी संभाल रहा था। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में रखना पाकिस्तान की सरकार की मंजूरी भी थी और मजबूरी भी थी, इसलिए क्योंकि दाऊद इब्राहिम तमाम काले कारनामों का वो मास्टरमाइंड था। और तमाम तरह के जो भारत में जो गैर कानूनी काम होते थे, कहीं न कहीं तरीके से उसको ये अंजाम देता नजर आता था। ये चर्चा करने का विषय वस्तु नहीं है कि 90s के दशक में भारत में जो भी अपराध की कहानियां हुई हैं, जो भी गैर कानूनी काम होते थे, जो भी फर्जी काम होते थे, जो भी तरीके होते थे, चाहे बॉलीवुड का गैंग रहा और कहीं का भी रहा, उसमें दाऊद इब्राहिम का ही प्रत्यक्ष हाथ हुआ करता। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आपने जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। आपका दिन मंगलमय। तो फिर मिलते हैं।